सर कटा दानव का एपिसोड 5 जीवन और मृत्यु की सीमा। पिछले भाग में आपने देखा सूरज और उसकी टीम ने पुराने पेड़ के नीचे दानव की आत्मा को हराया, लेकिन जड़ों के नीचे मिले शिलालेख ने इशारा किया कि असली युद्ध वहां होगा जहां जीवन और मृत्यु की सीमा मिलती है। अब आगे गांव में खौफ का साया। दानव की आत्मा के खत्म होने के बाद भी गांव में सब कुछ सामान्य नहीं था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, आसमान में पक्षी उड़ना बंद कर चुके थे और रातें डरावनी हो गई थीं। गांव के लोग कहते थे कि कहीं दूर से किसी महिला के रोने की आवाज आती है। दादी रुक्मिणी ने बताया, वह आवाज काली नदी के पास से आती है। उस नदी के किनारे ही जीवन और मृत्यु की सीमा है। सूरज ने दादी की बातों पर विचार करते हुए कहा, अब हमारी अगली मंजिल वही है। साथियों ने सहमति जताई, लेकिन हर किसी के दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। अगले दिन सूरज, रघु, मोहन, बिन्नी और अमन काली नदी की ओर निकल पड़े। सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे वे नदी के करीब पहुंचे, आसपास का माहौल और अजीब होता गया। कभी धुंध में आकृतियां दिखती तो कभी किसी के कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। रघु ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ये जगह खुद हमसे बात कर रही है, ये सिर्फ कोई नदी नहीं है। अमन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शायद यही जीवन और मृत्यु की सीमा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। काली नदी पर पहुंचते ही टीम को एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो इस नदी को पार करेगा वह अपने पुराने जीवन को खो देगा। बिन्नी ने घबराते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़ना होगा? सूरज ने गंभीर स्वर में कहा, दानव की ताकत को खत्म करने के लिए अगर हमें ये बलिदान देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सूरज ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर पानी में पड़ा, नदी का रंग बदलने लगा। पानी का काला रंग लाल हो गया और उसमें अजीब सी छवियां दिखने लगीं। सूरज ने अपनी परछाई देखी जो उसे कुछ कह रही थी। परछाई ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है, हर कदम के साथ तुम्हारी आत्मा कमजोर होती जाएगी। सूरज ने परछाई को अनदेखा कर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उसकी टीम भी उसका साथ देने के लिए पानी में उतर गई। जीवन और मृत्यु की सीमा। नदी पार करने के बाद उन्होंने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। वहां सिर्फ सफेदी थी, ना आसमान, ना जमीन, सिर्फ धुंध। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति दानव की थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। दानव ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे शरीर और आत्मा को हराया, लेकिन अब तुम मेरे दायरे में हो। यहां तुम मेरे नियमों से खेलोगे। दानव की अंतिम चुनौती। दानव ने अपनी ताकत से टीम के सामने एक बड़ा चक्र बनाया। वह चक्र जीवन और मृत्यु का चक्र था। दानव ने कहा, अगर तुम इस चक्र को पार कर सके तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्माएं मेरे दायरे में कैद हो जाएंगी। सूरज ने बिना समय गंवाए चक्र में कदम रखा। चक्र में प्रवेश करते ही वह अपने सबसे बड़े डर, गांव को बर्बाद होते का सामना करने लगा। हर कदम पर उसे अपने साहस को बनाए रखना था। रघु, मोहन, बिन्नी और अमन ने बाहर खड़े होकर सूरज का हौसला बढ़ाया। तभी अर्जुन की आवाज आई, तुम्हें सूरज का साथ देना होगा। ये युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। टीम ने अर्जुन की तलवार को सूरज की ओर फेंका। सूरज ने तलवार को उठाया और चक्र के अंतिम बिंदु पर पहुंचा। सूरज ने पूरी ताकत से तलवार को चक्र के केंद्र में उतारा। एक तेज रोशनी फैली और दानव की चीखें हवा में गूंजने लगीं। दानव की शक्ति खत्म हो गई। चक्र टूट गया और सफेदी गायब हो गई। टीम ने खुद को फिर से काली नदी के किनारे पाया। नदी अब साफ बह रही थी और माहौल शांत था, लेकिन उनकी लड़ाई ने उन्हें बदल दिया था। नदी किनारे एक और शिलालेख था, तुमने दानव को हराया, लेकिन इस दुनिया में अंधकार कभी खत्म नहीं होता। अगला युद्ध समय के खिलाफ होगा। क्या टीम समय के खेल को समझ पाएगी? अगले भाग में समय का दुष्चक्र जारी रहेगा। कहानियों का सिलसिला।